अ, नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम मेरी गवाही में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं मुबशर अंजील जनाब याकूब सैमुल, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। ताहम बाद अज़ां वो बेल्जियम हिजरत कर गए और अब अरसा दराज से बेल्जियम में मुकीम हैं। माजी में आप अपना ज़ाती कारोबार भी करते रहे और आजकल एक प्राइवेट अदारे में मुलाजमत कर रहे हैं। लड़कपन और नौजवानी के अयाम में उन्हें मजहब से कोई ख़ास लगाव नहीं था। ताहम बाद अज़ां उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उनकी ज़िंदगी यकसर बदल गई और खुदावंद ने उन्हें अपने जलाल के लिए भरपूर तरीक़ा से इस्तेमाल किया। आजकल वो अपने यूट्यूब चैनल चोज़न नेशन के ज़रिए दुनिया भर में लोगों की रूहानी बेदारी के लिए बाइबल मुक़द्दस का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। याकूब साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम मेरी गवाही में वेलकम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आप कब और कहाँ पैदा हुए, नीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। हाँ जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैनुल साहब। आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बहुत अच्छा काम है। और आप लोगों को मदऊ करते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा ताला आपके चैनल को और दुबाला करे। तो हम शुरू करते हैं कि मैं मेरा ताल्लुक ख़ास लाहौर से है। मैं लाहौर स्टेशन के पास एक छोटा सा एक जगह है जिसका नाम घोड़ी शाह है। वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई और हम कलर सब वाला ही ना अभी। वहीं पर रहने वाले हैं। वहाँ से हम हिजरत कर कर यहाँ पर ये कोट लखपत पे आए, क्योंकि हमारे जो वालिद साहब थे वो पेल फैक्ट्री में जॉब करते थे, जिसकी वजह से हम वहाँ से हिजरत करके फिर यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद जब हम अभी छोटे ही थे तो हमारे वालिदैन ने हमें सेंट फ्रांसिस स्कूल में दाखिल करवाया। हमने वहाँ पर ही तालीम हासिल की। और उसके बाद जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ, यहाँ अपनी तालीम से फारिग हुआ, तो मैंने पाकिस्तान में कई तरह के बिजनेस किए कि मैं जनरल स्टोर भी वहाँ पाकिस्तान में करता रहा हूँ और गारमेंट्स का काम भी करता रहा हूँ कि मेरी वहाँ गुलबर्ग में गारमेंट्स की दुकान भी थी। और ये इस तरह के मैं छोटे छोटे बिजनेस करता रहा हूँ। और यहाँ काफ़ी अरसे से मैं मुकीम हूँ बेल्जियम के अंदर। तो यहाँ भी मैं छोटी मोटी जॉब करता हूँ और अपनी ज़िंदगी के सर्कल को चलाता हूँ। ठीक हो गया मेरा अगला पार्ट था उसमें, हाँ, सेंट फ्रांसिस से उसके बाद आला तालीम कोई आपने हासिल की किसी कॉलेज वगैरह में? नहीं, मैं आला तालीम हासिल नहीं या कर प्राइवेटली? सका। प्राइवेटली मैंने खुद भी प्राइवेटली की हुई है मैट्रिक के बाद। नहीं, मैंने प्राइवेटली भी आला तालीम हासिल नहीं की हम्म। और ना ही किसी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। ठीक हो क्योंकि गया। छोटी ही उम्र में जब मैं तालीम से फारुग हुआ तो मैं सबसे पहले छोटी उम्र में ही यूरोप को रवाना हो गया था। सबसे पहले मैं इधर स्विट्ज़रलैंड में भी गया और दीगर ममालिक में मैं विज़िट कर चुका हूँ, रह चुका हूँ। हम्म। और छोटी उम्र में मैं अपने घर से प्रदेश में निकल चुका था। चलें, ठीक हो गया। मेरा अगला सवाल है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई और आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ता गया। इस तब्दीली के बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे? दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ए, ए, इंसान अपनी ज़िंदगी में जवानी के याम में या लड़कपन में इंसान की ज़िंदगी में हलचल होती है और शरारतें भी होती हैं और तरह तरह के काम होते हैं।
तो जिनकी इंसान को समझ नहीं होती कि ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे घर की तालीम थी, मज़हबी तालीम थी, या मेरे बुज़ुर्गों की मज़हबी तालीम थी, उनके बारे में मैं बहुत टच रहा करता था। मेरे वालिदैन मुझे बताया करते थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ, और उन्हीं से सब कुछ मैंने सीखा है कि ज़िंदगी को कैसे साफ़ करना है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे वो अपने खुदावंद के हज़ूर अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया, और खुदावंद के लिए ही मैं काम करता हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरह तालीम दी है कि वो खुदावंद में ही रहें, और खुदावंद के साथ जो भी हमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई मसाइल कोई ज़िंदगी में होता है, तो हम खुदावंद के आगे रखते हैं, तो हमारे मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं याकूब साहब के लोगों की रूहानी रहनुमाई के लिए आपको अपना चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया, और अपना मकसद हासिल करने में आप किस हद तक कामयाबी हासिल कर सके हैं अब तक। ये बड़ा खूबसूरत आपका क्वेश्चन है। ये उन दिनों की बात है कि जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना अरूज पे था। हम्म। लोग अपने अपने घरों के अंदर थे। लोग खौफ के मारे सड़कों में, गलियों में, बाजारों में नहीं जाया करते थे। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हालात थे कि सारे लोग अपने घरों में, और बहुत सारे ऐसे नुकसानात भी हुए, लोगों की जानें भी गई। हम्म। तो मैं अपने बच्चों के साथ हर वक्त घर में रहता था, और मेरा लोगों के साथ टेलीफोन में राब्ता रहता था। जहाँ पर जो बेल्जियम में लोग हैं, या पाकिस्तान में, या जहाँ भी हमारे जो कारब है, दोस्त है, हम्म। टेलीफोन पे हम बात किया करते थे। हम्म। मेरे यहाँ पर एक दोस्त है, ब्रसल में रहते हैं, जिनका नाम है केनेथ रॉय। हम्म। उनसे मेरी अक्सर बात हुआ करती थी। मैंने उनसे कहा कि यार हम सारा दिन बोर हो जाते, क्या करें। हम्म। उन्होंने मुझे राय दी कि आप ऐसा करें हम्म। कि अगर हो सकता है कि एक यूट्यूब चैनल बनाएं। अच्छा। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हम्म। तो मैंने चैनल तो बना लिया, लेकिन फिर हम्म। मैं इस सोच में पड़ा कि चैनल के अंदर मैं पेश क्या करूं, हम्म। चैनल को मैं प्रेजेंट लोगों में क्या करूं। हम्म। तो फिर चूंकि ये कलाम मुकद्दस तो मैं बहुत दफ़ा मैं पढ़ता रहा हूँ, बचपन से पढ़ता रहा हूँ, और वो सारा कलाम तकरीबन मेरे अंदर ही था। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कलाम मुकद्दस में से ही लोगों में शेयर हम्म। करूँ, खुशखबरी को फैलाऊं। वेरी गुड, वेरी तो गुड। मैंने फिर इरादा किया। मैंने कलाम मुकद्दस में से पहले ज़बूरों के ऊपर मैं बोला हूँ। ये दाऊद की 150 ज़बूर है, वो तकरीबन कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। और उसके बाद मैंने मैथ्यू का शुरू किया। मत्ती का पहला चैप्टर से 28 चैप्टर मैं पूरे यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, ताकि वो लोग भी कलाम मुकद्दस को जाने, जो पढ़ नहीं सकते। हम्म। वो सुन तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। और बिल्कुल। दूसरे वर्ल्ड में और भी कौमें हैं जो हम्म। कि नहीं जानती, उनके लिए भी मैंने आसानी की है, ताकि हम्म। ये कलाम मुकद्दस फैले, और वो चीज़ों कलाम मुकद्दस को समझे, ताकि उनकी हम्म। समझ में आए कि मसीहत में क्या है। इसी हम्म। को मैं आगे बढ़ाते हुए, जब तक मैंने खुदावंद से प्रॉमिस किया, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, हम्म। तब तक मैं ऐसा ही करता रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हुँ। अच्छा, अगला है मेरा याकूब साहब, सवाल है कि बेल्जियम में आपके चर्च की तरफ से आपको एल्डर बनने की भी पेशकश हुई, जिसे आपने कबूल ना किया। आखिर इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी, ये 2012 का ये वाक़या है कि जिस चर्च के साथ मेरा ताल्लुक है, ये उर्दू चर्च, प्रोटेस्टेंट उर्दू चर्च के साथ मेरा ताल्लुक है। हमारे पास्टर का नाम है थॉमस कामरन, जो कि जिनका ताल्लुक कराची से है। ठीक। तो बड़े अच्छे तरीके से ये चर्च को हम्म। चला रहे हैं। हम्म। तो ये जब वो पास्टर बने, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी शख्सी ज़िंदगी को जानते थे। मैं उनके साथ अक्सर यहाँ पर मैं प्रोग्राम किया करता था, और चर्च की बहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था।
तो उन्होंने कहा कि आप एल्डर बन जाए। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जो राय है या जो आपने प्रपोज मुझे किया है उसके लिए आपका शुक्रिया, मैं शुक्र करता हूँ। हुँ, तो लेकिन आप मुझे 2-3 दिन का वक्त दें तो फिर मैं आपको इसका आंसर करूंगा। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे हुआ कि 2-3 दिन हम अपने बच्चों के साथ, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, हम अपने बच्चों के साथ 3 दिन तक दुआ करते रहे। लेकिन खुदा की तरफ से मुझे कोई आंसर ना मिला कि मैं ये काम करूं। तो मैंने उनको फिर रिफ्यूज किया कि मैं सॉरी, मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि खुदावन नहीं चाहते कि मैं एल्डर बनूं। हुँ, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आप कैशियर बन जाए, हुँ, चर्च के कैशियर बन जाए। फिर मैंने कैशियर का होता काफी देर तक वो भी करता रहा, बड़ी हुँ, अच्छे तरीके से कैशियर का काम करता रहा। हुँ, तो फिर उसके बाद क्योंकि मेरे पास लोड ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने कैशियर का काम जो हुँ, था वो भाई साहब को कहा कि ये मैं एक तो दूर से आता हूँ, और दूसरा ये हुँ, आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये हुँ, आपके जो नज़दीक है वो किसी और को कैशियर हाँ, का काम दें। वो ज़्यादा बेहतर तो होगा। हाँ जी, उन्होंने फिर कहा चलो ठीक है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप सेक्रेटरी बन जाइए। हुँ, अब मैं चर्च में सेक्रेटरी हूँ। हुँ, 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 हम्म। ठीक, सही हो गया। अच्छा, अभी इसी से मिलता-जुलता एक मेरा सवाल है कि कलीसियाई सियासत या चर्च पॉलिटिक्स की वजह से चर्चेज में ओहदों के असूल की खातिर दिन ब दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत हाल की इस्लाह के लिए आप क्या तजावीज़ पेश करेंगे? ये देखिए, ये जो चर्चिज़ के अंदर ऐसे मसले मसाइल हैं वो कभी ख़त्म ना होंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। जब हम गौर करते हैं रोमियो की कलीसिया के ऊपर गौर करते हैं, कुरिन्थस की कलीसिया पे गौर करते हैं, पालूस रसूल के बारे में देखते हैं, तो तब भी ऐसे हालात कलीसिया में थे। हम्म। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कलीसिया में कि वो अपना नाम हासिल करना चाहते हैं या अपना हम्म। कुछ और मकसद लेकर आते हैं, उनकी वजह से चर्चेज में प्रॉब्लम होती है। हम्म। अगर वो लोग सारे चर्चेज में यकसा ही हों तो बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। हम्म। लेकिन इस सारे मेरा जो ज़ाती जो तजर्बा है, इस सारे सिलसिले के पीछे इब्लीस की कुव्वतें हैं, वो भी इंसान को हाँ। डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी हम्म, वजह से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगला चर्च के हवाले से कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही आबादी बाहर कॉलोनी, जहाँ आप भी काफ़ी अरसा रहे हैं, और दूसरी मसीही आबादियों में बड़ी तादाद में नए चर्चेज, सेमिनरीज और मिनिस्ट्रीज बन रही हैं, जबकि रफाही इदारों मसलन फ्री क्लिनिक, ओल्ड एज होम्स, बेरोजगार नौजवानों के लिए काउंसलिंग और तरबियती अदारों की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो हमारे जो चर्चेज है, जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी वहाँ लोग हैं, प्रोटेस्टेंट हैं या हम्म। कोई भी हैं, हम्म। उनके ऊपर जो बिशप बिशप साहबान है, उनको इन बातों के ऊपर सोचना चाहिए कि अपने मसीही बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए कि अच्छे अदारे बनाएं, टेक्निकल स्कूल बनाएं और अच्छी अच्छी काम करें। हम्म। अगर वो तो जितने भी वहाँ लोग हैं खुदा के खौफ में रहकर ये बातें सोचेंगे तो ये काम होगा। हम्म। अगर बहुत सारे लोग, मेरे सुनने में आया है कि वो बहुत सारी वहाँ करप्शन भी होती है, बहुत हम्म। सारे मसले मसाइल भी होते हैं। अगर वो सारी बातें छोड़ें तो इन बातों को आगे लेके चलें तो बहुत सारे मसले मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल और ठीक। दूसरे क्वेश्चन आपने किया कि जी बहुत सारे चर्चेस बन रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर अदारे हैं सेमिनरीज, और मिनिस्ट्रीज। सेमिनरीज बन रही हैं, बहुत सारे पासवान हैं। हम्म। तो ये ऐसा है कि पाकिस्तान में खासकर जितने भी चर्चेस बन रहे हैं, जितने भी पासवान बन रहे हैं, ये एक वक्त आएगा ये कम पड़ जाएंगे। अच्छा, उसकी हाँ क्या जी, वजह? ये कम। आपके ख्याल में उसकी क्या हाँ, वजह? उसकी वजह ये है कि तब्दीली हम्म। हम्म। तब्दीली के वक्त आने वाला है, बहुत जल्द तब्दीली होने वाली है और हम्म। चर्चेस कम पड़ जाएंगे, हम्म। पासबान कम पड़ जाएंगे
और हुँ। पासवानों की ज़रूरत होगी, लोगों के पास इतनी जगह नहीं होगी, कहाँ जाएँ और किस जगह जाके इबादत करें, हुँ। वो वक़्त भी नज़दीक है। अच्छा। नहीं, लेकिन आम आम जो तासर जो हम पब्लिक में, आप भी, आपको पता, मेरा भी ये शोभा इस तरह का कि लोगों के साथ मिलना, जो वो कहते हैं कि जिसको आज के दौर में, चर्च ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, कैथलिक के हवाले से नहीं, कि जिसको कोई काम नहीं मिलता ना, नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक जाता है, तो वो सेमिनरी, और सेमिनरी आजकल बाहर कॉलोनी में तो इस तरह की है कि हफ्ते में 2 दिन भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वो सनद दे देते हैं पास्टर की। इस तरह की है, तो जी। लोग कहते हैं कि ये प्रोफेशनली लोगों ने अपनी वो पेट पूजा के लिए इस तरह का सिलसिला शुरू किया हुआ। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये ऐसे है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, हम्म। उसमें कुछ 2-4 वजूहात है जो लोग ऐसा काम करते हैं। पहली वजूहात तो ये है कि कुछ बातें लालच के अंदर आती हैं कि ये हम्म। हम ऐसा करेंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी। हम्म। दूसरी बात ये है कि वो लोग जो ऐसा करते हैं, वो खुदावंद को भी धोखा देते हैं, आम पब्लिक को भी धोखा देते हैं। हम्म। और तीसरी और फाइनल बात जो मेरे ज़हन में आती है हम्म। कि मसीहियों के पास तो पाकिस्तान में जिस तरह का सलूक किया जाता है, वो ये नहीं करेंगे तो क्या करें? कहाँ से खाएँ? हम्म। रोटी कहाँ से खाएँ? सही बात। उनके वही वो पास जो कोई और वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं देती कि ये हम्म। आपके लिए जॉब है, आप ये करो, आप बिज़नेस करो, आप प्लान करो, ये करो, फिर कुछ नहीं, फिर वो अपने सिस्टम के अंदर ही रहते हैं। उनको निकलने नहीं दिया जाता। नहीं, तो दूसरे ये अल्फाज मेन में, वजह यही है। दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको इस तरह लें कि वो रूहानी से ज्यादा उनको अपनी फाइनेंशियल ज़रूरियात को पूरा करने फाइनेंशियल, के लिए। वही मैं बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली पाकिस्तान में बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो कि लोग परेशान है, अपना घर चलाने के लिए परेशान है, अपनी रोटी को पूरा करने के लिए परेशान है। तो जब जिस मुल्क में इस तरह की सूरत हाल होती है, वो मुल्क में बहुत सारे मसले मसाइल जो वो सर उठा लेते हैं। ये नहीं कि हमारे मसीहियों के साथ गैर कौमों के साथ भी इसी तरह के हालात हैं। वो भी हम्म। ऐसे आप बासानी सड़कों पे जा नहीं सकते, क्योंकि लोग एक दूसरे को लूट लेते हैं। लोग क्योंकि लूटते हम्म। इसलिए कि उनके पास है ही कुछ नहीं। हाँ। अगर खाने को हम्म। और अच्छा सब कुछ मिलेगा तो लोग तो ऐसे काम नहीं करेंगे। तो वो इसीलिए करते हैं कि हम्म। बुराई में इसीलिए जाते हैं कि उनको खाने को नहीं दिया दिया जाता। जो हम्म। गवर्नमेंट होती है, और हम्म। गवर्नमेंट मुल्क का माई बाप होती है। हम्म। ये गवर्नमेंट ने अपने बच्चों का ख्याल गवर्नमेंट ने रखना है। अगर गवर्नमेंट अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चे तो दौड़ेंगे, बिखरेंगे। जैसे हम्म। माँ बाप है, माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। माँ हम्म। बाप अपने बच्चों के लिए रोटी देते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये जो गवर्नमेंट होती है, ये भी मुल्क की माँ बाप होती है। इनको बिल्कुल। सोचना है कि हम अपने बच्चों को किस तरह रखें, हम्म। चाहे वहाँ हिंदू रहता है, क्रिश्चियन रहता है, चाहे मुसलमान रहता है, कोई भी है, ये सब यकसा है। हम हम्म। पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हो। बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ी आपने वजाहत से बयान कर दिया। अ, चलें याकूब साहब, अब गुफ्तगू का रुख तब्दील करते हुए मैं कुछ ठीक है। बात मुल्की सियासत पर भी करना चाहूँगा। आप चूंकि खुद भी एक अरसा पीपल्स पार्टी में शामिल रहे हैं, ये बताइए कि इस पार्टी को छोड़ने की क्या वजूहात बनी, और ये भी बताइए कि अकलीतों के हवाले से आप पाकिस्तान की किस सियासी पार्टी को निस्बतन बेहतर या अपने नज़रियात के करीब समझते हैं। देखिए, ये वही बात आ जाती है कि जब ये उन्हीं दिनों की बात है हम्म। जब मैं पाकिस्तान में था, हम्म। स्टडी से फारिग हुआ। हम्म। आप जानते होंगे आइजैक जिमी डीन को, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जोसेफ फ्रांसी को, उनकी डेथ हो हाँ जी। चुकी है, पतरस गनी और बहुत हम्म। सारे ऐसे लोग हम्म। लोग थे। जब मैं इन सब में मैं ही छोटा था, और इस हम्म। पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। हम्म। प्रोफेसर रोड बाहर कॉलोनी में हम्म। बेनज़ीर का जलसा भी हुआ, और हम्म। बेनज़ीर वहाँ आई भी, उन्होंने तकरीर भी की, और हम भी बेनज़ीर के साथ मेरी फोटोग्राफी है, मैं स्टेज पर बेनज़ीर के पीछे ही हूँ। हम्म। तो ये बिल्कुल, करते मुझे रहे हैं मुझे कि याद जब है। मुझे याद है, मैं खुद हम्म, भी एज अ सहाफ़ी उस जलसे की कवरेज कर रहा था, मैं मौजूद था वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ। तो ये जब मैं पाकिस्तान से निकल गया हूँ, हम्म। प्रदेश में चले गया हूँ, तो तब से ये सारी बातें
खत्म हम्म हो गई, मेरा राब्ता खत्म हो गया, मेरा सारा उन लोगों के साथ मेरा राब्ता खत्म हो गया, तो हम्म मैं आगे इसको फर्दर नहीं कर सका। हम्म। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि कौन सी पार्टी अच्छी है या नहीं अच्छी। निस्बतन मतलब है तो सारी, मुझे न- भी पता है इस चीज का। अकलीतों के हवाले से न- कोई भी कोई काबिल कदर नहीं है, निस्बतन ये लेकिन पार्टी अ, जो सबसे दूसरों से ज्यादा अच्छी अगर कोई पार्टी है, पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर, तो वो पीपल्स पार्टी हुई है, अभी भी हम्म, पीपल्स पार्टी है। अच्छा अभी भी। तो पीपल अ- पार्टी कुछ अच्छे तरीके से दूरंदेशी से सोचती है, हम्म लेकिन वो भी सिस्टम के अंदर आके फंस जाती है, लेकिन हम्म। इनसे थोड़ी बेटर है। अच्छा सब वही ना निस्बतन। चलें अब वापस थोड़ी देर के लिए बेल्जियम वापस आते हैं। ये बताइए कि बेल्जियम का, अब बेल्जियम का शहरी होते हुए आपने कुछ अरसा पहले यहाँ के बलदियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था, लेकिन बदकिस्मती से कामयाबी हासिल ना कर सके। ये तजर्बा कैसा रहा, इसके बारे में भी हमारे नाजरीन को बताइए। जी, ये पिछले साल की बात है, ये अक्टूबर के महीने में यहाँ बलदियाती इलेक्शन हुए थे। हम्म तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका जो नाम है हम्म। NVA, जिसको कहा जाता है, पार्टी का नाम है। अच्छा अच्छा। और उस पार्टी में मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया, और पार्टी की तरफ से ही मैंने इलेक्शन लड़ा। हम्म और मुझे काफी वोट डले, लेकिन जिस हम्म जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पे कोई पाकिस्तानी या गैर मुल्की नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ। मुझे जितने हम्म। भी वोट डले थे वो गोरों ही ने डाले थे। अच्छा, वेरी यहाँ गुड। तकरीबन 3 शहरों के अंदर जो हम्म था हम्म वो हमने इलेक्शन किया था। हम्म। तो अच्छा, हमने कितना भाग दौड़ अच्छी लगाई। मार्जिन मार्जिन कितना पूरा, मतलब जीतने हाँ वाले हाँ जी, से आपके? मार्जिन गोरों में से थोड़ा ज्यादा मार्जिन था मुझे। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ पे बेल्जियम में या यूरोप में हम्म इस वक्त ये 2024 में ये सिर्फ मैं अकेला ही था जो हम्म। यूरोप के अंदर इलेक्शन एशियन लड़ रहा एशियन था। बंदा, एशियन बंदा। एशियन। हाँ हाँ। तो मुझे कामयाबी नहीं, मार्जिन काफी मार्जिन मुझे मिला है। हम्म। तो चले लेकिन चले, ये है खुदावंद कि बेहतर करेगा। मुझे, आगे नेक्स्ट आपका है मतलब जाइए, फिर अगली दफा फिर करेंगे मुकाबला। अभी हाँ प्लानिंग जी, क्या है? आगे ये है कि देखेंगे, अभी 2030 से पहले तो इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तैयारी तो करते दो रहे ना हजार आप, दोबारा हाँ एक जी, दफा तब आजमाई करें, शायद खुदावंद हाँ जी, कामयाब कर दे। कोशिश करेंगे कि खुदावन हम्म कामयाबी दे। इलेक्शन इसी तरह ऐसे ही होते हैं। हम्म लेकिन हम सोचते हैं कि इन ममालिक में हर चीज़ को गेन करना, आगे लेके चलना हम्म थोड़ा सा गैर मुल्क के लिए मुश्किल है, लेकिन हम्म। नामुमकिन नहीं है। सही। चले, वो मैसेज आ गया है मुझे कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। उसका आपको पता है 40 मिनट का होता है, तो थोड़ा सा हाँ जरा जी, कंसाइज, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट रखिएगा। एक बड़ा ठीक है। बर्निंग, वापस हम जरा दोबारा पाकिस्तानी सियासत की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि आजकल बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या आप अकलियतों के लिए नामजदगी या सिलेक्शन के मौजूदा तरीका इंतखाब को मौजू समझते हैं, या आपके ख्याल में अकलीतों के लिए कोई दूसरा तरीका इंतखाब होना चाहिए? अपना मनोज साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये दिल को चुभ जाने वाला क्वेश्चन है। हम्म ये जब हम छोटे थे, हम्म 10-12 साल, 15 साल, या ऐसे हम्म छोटे थे, तब से हम्म ये चीजें हमारे हम्म गिर्द घूम रही हैं। हम्म ये तब से पाकिस्तान में यही हम्म सिलसिला हम्म अकलियतों के साथ ये कर रहे हम्म हैं। हम्म जैसे कि अभी आप देखें कि पाकिस्तान में हम्म जो अकलियत है, हम्म अकलियत में सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े हम्म जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो मसीहों की है। हम्म दूसरे नंबर पे हिंदू ले लो या सिख ले ले, हम्म लेकिन मसीहों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हम्म अगर ये मसीहों को ज्यादा तरजीह देना शुरू कर देंगे, अगर ज्यादा इसको कोटा देना शुरू कर, ज्यादा करना शुरू कर देंगे, तो इनके खुद काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम्म हम्म और ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ये हमारे साथ जो नाइंसाफी करते हैं, ताकि ये आगे पनप ना सके, फूल ना सके।
हम्म लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ी देर अर्ज किया कि एक वक्त आएगा हम्म कि पाकिस्तान में पासवानों की कमी शिद्दत से महसूस की हम्म जाएगी। हम्म, हम्म, बिल्कुल तो ठीक, वो सही, कोई नहीं रोक सकेगा। बिल्कुल सही। चलें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो थोड़ा और मुख्तसर कर लीजिएगा। अभी मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें आपने वो खुद ही बता दिया। अगला मेरा क्वेश्चन ये था कि मसीही सबसे ज़्यादा, लेकिन हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब इन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा शो किया है मरदमशुमारी के हिसाब से ना। बहरहाल ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर दिया बीच में। अभी मैं एक और बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिनॉरिटीज़ के हवाले से, कि ब्लास्फेमी लॉ के मिस यूज़ की वजह से अकलियतों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कानून के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है? ये अपना भाई साहब, जैसा कि आपने ये क्वेश्चन किया है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। हम्म ये समझ लेके ये जब पाकिस्तान इंडिया बना था तो कुछ सालों बाद ही ये काम शुरू हो गया था। हम्म कुछ हम्म सालों बाद ही क्रिश्चियनों को मारना शुरू कर दिया था। बहुत सारे ऐसे हम्म इंटरनेट पर शवाहिद पड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स पड़ी हुई हैं कि जो कि क्रिश्चियनों के साथ इन्होंने क्या किया। हम्म हम्म मुझे नहीं पता कि ये क्रिश्चियनों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, हम्म लेकिन इनको, जैसा कि हमारा फ्लैग है, हमारे फ्लैग के अंदर वो वाइट कलर है, वाइट कलर जो नुमाइंदगी करता है हाँ जी, अकलीतों की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान में पैदा हुए, हम्म सारे जो हमारी फैमिलीज है पाकिस्तान में पैदा हुए, तो हमें ये फर्क डाल देते हैं कि ये जब हम सोचते हैं या कहीं जाते हैं, किसी जगह भी जाते हैं, तो उसमें हमें फर्क नजर आता है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कह फर्क लें होना, जिसे, हाँ डिस्क्रिमिनेशन। जी, इनको करना नहीं चाहिए। हम्म जिस मुल्क में ऐसी बातें होती हैं वो कभी भी तरक्की पर नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक मैंने बात है। बहुत सारे ममालिक, दुनिया के ममालिक फिरे हैं, हम्म देखे हैं, और हम्म बहुत सारे लोगों को तरक्की पजीर ममालिक में गया हूँ, देखा कि उनकी तरक्की का राज क्या है। जिस हम्म मुल्क में मजहबी तौर पर प्रॉब्लम होगी किसी हम्म किस्म की भी, हम्म वो यहाँ पर पाकिस्तान में ये नहीं कि मसीहियों के साथ करते, गैर कौम अपने और लोगों के साथ भी ऐसे बहुत बड़े मसले मसाले हैं। हम्म जिस किसी ने दुआ करनी है हम्म अपने चर्च में जाए, जिस हम्म किसी ने कुछ भी करना है अपने अपने मजहबी सिस्टम में जाए, लेकिन पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। मुल्क के हम्म अंदर हर तरह की आजाइश हो। हमारे मुल्क में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। हम्म टूरिज्म पे लोग, हमारी गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती। अगर टूरिज्म पे तवज्जो दें तो टूरिज्म मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसमें बहुत पैसा आता है। और जब हम्म वहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो लोग डरते जाते नहीं है। बड़ी खूबसूरत जगह है पाकिस्तान, बड़ा खूबसूरत है, बड़े अच्छे लोग हैं। हम्म और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि ये कैसे इसको हैंडल करे। अगर ये सारी चीज़ें हैंडल करे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की पजीर होगा। सही। अच्छा, अगला एक और बड़ा, दो क्वेश्चन है कि लास्ट में कोशिश कीजिएगा जरा शॉर्टली इसका जवाब दें। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन के सूबा सिंध में खसूसन और मुल्क के दूसरे सूबों में अमूमन नाबालिग हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम अकलीती लड़कियों के जबरी तब्दीली मजहब या फोर्स्ड कन्वर्जन्स के बढ़ते हुए वाकयात को कैसे रोका जा सकता है? ये जो आपने सवाल किया है, ये बड़ा दिल को हिला देने वाला सवाल है। हम्म चाहे ये हिंदू या सिख हो या मसीही हो, हम्म इनको ये रोक नहीं सकते। हम्म ये कोई सिस्टम नहीं है। उसकी वजह ये है हम्म कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सिस्टम चल रहे हैं कि जो लोग अनएजुकेटेड है उनके दिमागों में डाल दिया गया है, उनके हम्म सिस्टम में डाल दिया गया है। हम्म वो उनको समझ नहीं आती कि और काम करें या हम्म कैसे इसको होल्ड करें। वो हम्म कर नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं करती। ये लोग जो लोगों ने सारा कुछ सिस्टम को ठीक करना होता, लोग तो खुद इस सिस्टम को खराब करते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी साथ मिल जाते। बहुत सारी ऐसी हम्म मैंने वीडियोस देखी है, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिसमें पुलिस साथ होती है, और हम्म वो जो लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मजलूम होते हैं पुष्पनाई उनको उनकी पुष्पनाई कर रहे उनको थे। परेशानी में लेकर हम्म जाते हम्म हैं, तो वो हम्म डरते हैं, खौफ से डरते हैं। हम्म, सही। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है याकूब साहब के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आयन की रूह से कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी
मुल्क का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता, जबकि आपकी साबका पार्टी के नौजवान चेयरमैन, साबिक वजीर खारजा और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी मसीही को पाकिस्तान का वजीर आजम देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये कैसे मुमकिन होगा? ये मुमकिन नहीं हो सकता। हम्म, ये जो बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया है, हम्म, ये मसीहियों की तरफदारी या हम्म। मसीहियों के बारे में उसने बयान दिया है ताकि वो हमारी तरफ हों। ये हमदर्दी इससे हासिल कुछ नहीं, करने के लिए। वो बिलावल, हमदर्दी हाँ जी हाँ हमदर्दी या जी, सियासी बिलावल सपोर्ट। भी कुछ नहीं कर सकता। ये सियासी बयान है, सियासी हम्म, बयान की हद तक रहेगा और इससे कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। चलें, याकूब साहब, एक और आखिरी क्वेश्चन है कि ये प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाजरीन को ये पैगाम मैं देना चाहूँगा कि जो भी आप काम करते हैं किसी किस्म का भी इदारों में, या जो भी ये इस मैसेज को ये सुने हैं, कोई भी काम अपने काम को अच्छे तरीके से करें हम्म, और खुशसलूबी से करें और खुल के हम्म, काम करें। और हम्म, जब आप एक अच्छा काम करेंगे, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो हम्म, मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान में जितने भी पासवान हैं, बिशप साहबान हैं, या कुछ और भी यहाँ गैर कौम के लोग भी हैं, वो अच्छे हम्म, तरीके से एक दूसरे के लिए सोचें, हम्म, ताकि हमारी तरक्की में, हमारी डेवलपमेंट में कोई रुकावट का बायस ना हो। क्योंकि वो सियासी तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें तरक्की में रोकथाम का जरिया पैदा करती है और बन जाती है। तो इसलिए सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलें, थैंक यू वेरी मच याकूब साहब। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब अपने मेज़बान इमानुअल यूसुफ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब याकूब सैमुअल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।